वाई आई एम एन एथिस्ट। मैं एक नास्तिक क्यों हूँ। मैं भगत सिंह कहते हैं कि मेरे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया है, एक ऐसा प्रश्न आया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि मुझसे पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन ये है कि मेरे अंदर घमंड है और इसलिए मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भगवान जो कि हर जगह प्रेजेंट है, जो कि सब कुछ जानते हैं और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके के क्वेश्चन का मुझे कभी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने मेरे कुछ दोस्तों से बात करी तो मुझे एक हिंट मिला कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मेरे अंदर घमंड है और जिसकी वजह से मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। यदि मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मैं ईश्वर को मानने का बहुत अधिक दावा नहीं करता, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता? क्या भगवान की एग्जिस्टेंस को मैं बिल्कुल ही मना कर देता हूँ कि भगवान है ही नहीं? क्या ये सब मेरे घमंड के कारण है? क्या मेरे अंदर घमंड है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता? क्या ये मेरा घमंड है जिसने प्रेरित करा है मेरे इस डिसबिलीफ को? तो अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति में घमंड का होना ये भी उसके एक चरित्र की विशेषता है। हर एक इंसान में कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कि घमंड होता है। तो भगत सिंह कहते हैं तो मैं इस चीज़ को जो है मैं इस चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी नहीं फेंकूंगा कि हाँ मेरे अंदर तो ये जो ह्यूमन ट्रेट है यानी व्यक्ति के अंदर घमंड होता है ये मेरे अंदर नहीं है। हाँ मेरे अंदर भी हो सकता है, मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं। और कोई इस चीज़ का दावा भी नहीं कर सकता कि वो इंसानी विशेषताएं जो उनका व्यक्तित्व होता है वो उससे ऊपर हैं। कोई भगवान नहीं है, सब इंसान ही हैं। तो अगर कोई समझता है कि मेरे अंदर घमंड है तो हो सकता है मेरी ये वीकनेस है एक, जो कि सब में होती है। तो आगे भगत सिंह कहते हैं कि जो घमंड है वो मेरे ह्यूमन नेचर का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा नेचर जो है, जो मेरा पूरा ह्यूमन नेचर है वो पूरा ही घमंड नहीं हो सकता। घमंड सिर्फ मेरी ज़िंदगी का, मेरे नेचर का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। जो भी मेरे कॉमरेड्स हैं, मेरे दोस्त थे, उनके बीच मुझे कहा जाता था कि मैं एक ऑटोक्रेट हूँ। ऑटोक्रेट का मतलब होता है एक राजा जिसके पास सारी शक्तियाँ रहती है, जिसके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। फिर आगे भगत सिंह कहते हैं कि जो मेरे दोस्त हैं मिस्टर बी के दत्त, वो भी मुझे एक ऑटोक्रेट ही समझते थे। बहुत सारे अवसर ऐसे मैंने देखे हैं जिन पर मेरी निंदा की गई है, मुझे एक निरंकुश शासक कहकर। और मेरे कुछ दोस्त तो ये भी कंप्लेंट करते हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ कि मैं जानबूझकर मेरे जो खुद के ओपिनियंस हैं वो दूसरों पर थोपता हूँ और अपनी बातें उनसे मनवाता हूँ। हाँ, ये एक सर्टेन पॉइंट तक जो है सच हो सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये एक सर्टेन पॉइंट तक सच हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। हो सकता है मेरे अंदर कुछ ईगोटिज़्म हो, कुछ वैनिटी हो, जो कि हर इंसान में होता है। फिर आगे भगत सिंह कहते हैं कि हर कल्ट में, यानी जो भी पंथ होते हैं, जैसे जो भगत सिंह थे ये सरदार जी थे, तो जितने भी इनका जो भी पंथ होता है और दूसरे पंथ, जैसे मान लीजिए आप जैनिज़्म को ले लीजिए, या जो भी अलग अलग पंथ होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, तो सबके अंदर अपने रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर एक गर्व होता है, जिसको वो कई बार दूसरे कल्ट के लोग उसे घमंड भी कह देते हैं। तो ऐसे ही जो है भगत सिंह कहते हैं कि हो सकता है जो हमारा, जिस कल्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, उसको लेकर मेरे अंदर घमंड हो सकता है, क्योंकि वो तो दूसरे पंथों में भी होता है। लेकिन मेरे अंदर जो आप मुझे कह रहे हो कि वो घमंड है, वो एक पर्सनल लेवल पर नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ उतना ही लेजिटिमेट घमंड है, यानी कि रीजनेबल घमंड। मतलब हो सकता है गर्व हो, गर्व को ही लोगों ने वैनिटी कह दिया हो। तो एक लेजिटिमेट प्राइड है जो सभी पंथों के अंदर होती है। तो मेरे अंदर एक लेजिटिमेट प्राइड है, जिसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर घमंड है। फिर आगे भगत सिंह बताते हैं कि घमंड का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं वैनिटी
को अगर मैं प्रिसाइज तरीके से और बताऊं तो इसका मतलब होता है अहंकार। अहंकार हमें कब आ जाता है? जब हमारे अंदर अत्यधिक प्राइड आ जाती है खुद को लेकर। तो आगे भगत सिंह कहते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या मैं भगवान में विश्वास करता हूँ या नहीं करता, क्या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, क्या मैं नास्तिक हूँ, क्या इस वजह से मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, या भगवान में विश्वास ना करने का रीज़न हो सकता है मेरा गहन चिंतन जो कि मैंने सीखा हो समाज को, दुनिया को देखकर, अपनी ज़िंदगी से। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता? फिर वो आगे कहते हैं कि मैं साफ साफ तौर पर आपको बता देता हूँ कि जो ईगोटिज़्म होता है और जो वैनिटी होती है, वैनिटी का मतलब घमंड, और ईगोटिज़्म होता है जब हम टू मच अपने आप से कंसर्न होते हैं, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ईगोटिज़्म और वैनिटी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भगत सिंह कहते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो ईगोटिज़्म और वैनिटी होती है ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। फिर भगत सिंह कहते हैं कि मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि अगर किसी इंसान में चलो घमंड है भी, तो वो कैसे उस इंसान को प्रेरित कर सकता है भगवान को ना मानने में। जैसे कि रावण था, उसके अंदर घमंड था अपनी विद्या को लेकर, अपनी शक्तियों को लेकर, लेकिन भगवान को तो रावण भी मानता था, शिव जी को तो हमने देखा है कि रावण भी मानता था। तो यहाँ पर भगत सिंह यही कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर घमंड है तो वो घमंड एक इंसान को भगवान को मानने से कैसे रोक सकता है। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान उसकी ग्रेटनेस के लिए जाना चाहता है तो उसकी ग्रेटनेस को ठुकराया जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? कोई उसके किसी काम को ग्रेट मानता है, कोई नहीं मानता। जैसे कि वो खुद का एग्जांपल लेके कहते हैं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है बटोर ली है, और मुझे लगता है मैं उसको डिज़र्व भी नहीं करता। जो क्वालिटीज़ एक पॉपुलर इंसान में होनी चाहिए, एक ग्रेट इंसान में होनी चाहिए, एक ग्रेट इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ सच में होनी चाहिए, जिसे जिन क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता, मुझे लगता है मुझ में वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पॉपुलर हूँ। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान अगर पॉपुलर है तो ज़रूरी नहीं है वो ग्रेट भी हो, और अगर कोई इंसान ग्रेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलर हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान भगवान में विश्वास करना छोड़ दे क्योंकि उसके अंदर घमंड है? अगर कोई इंसान भगवान के अंदर बिलीव करना छोड़ दे तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। तो भगत सिंह पहला रीज़न बताते हैं। तो पहला केस तो है कि या तो इंसान भगवान को अपना राइवल मान ले, ठीक है, भगवान को अपना दुश्मन मान ले। और दूसरा रीज़न हो सकता है भगवान को ना मानने का, कि जो व्यक्ति है वो खुद को ही भगवान मानने लग जाए। हमने दो रीज़न देखे। एक, फर्स्ट केस में तो इंसान भगवान को अपना दुश्मन मान रहा है, दूसरे केस में एक इंसान खुद को ही भगवान मान रहा है। तो भगत सिंह कहते हैं इन दोनों ही केस में एक इंसान एक जेन्युइन एथिस्ट नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान भगवान को अपना दुश्मन मान रहा है तो वो कम से कम भगवान की एग्जिस्टेंस पर तो विश्वास कर ही रहा है। भगवान है जब भी तो उनको अपना दुश्मन मान रहा है। और दूसरा केस जिसमें वो खुद को भगवान मान रहा है, इसमें भी वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि कोई एक शक्ति होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। जैसे एक राजा होता है, वो एक शक्ति का ही सिंबोलिज्म है। तो यानी राजा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। तो अगर एक इंसान खुद को भगवान मानता है तो वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई चलाने वाला है, कोई ना कोई एक ग्रेट फोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कोई अपने आप को सुप्रीम बीइंग माने या फिर किसी और को सुप्रीम मांगे, ये कोई इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है। एक बेसिक सा फंडामेंटल इसके पीछे है, एक बिलीफ इसके पीछे है। और अगर जो ये सारी चीज़ें, भगवान, खुद को भगवान मानता है, भगवान को राइवल मानता है, तो ऐसा करने से भी एक इंसान एथिस्ट नहीं हो जाता। तो फिर आगे भगत सिंह कहते हैं, अब मैं यहाँ पर हूँ, ना तो मैं फर्स्ट केस से बिलोंग करता, ना मैं सेकंड केस से बिलोंग करता, ना मैं भगवान को अपना दुश्मन मानता, ना मैं अपने आप को भगवान मानता। अब अब मैं इन दोनों केस में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम आगे देखेंगे। फिर वो कहते हैं कि ये बात मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं एक एथीस्ट हूँ। इसके पीछे का रीज़न मेरा घमंड नहीं है। ना तो मैं राइवल हूँ, ना ही कोई अवतार लिया हुआ
कोई भगवान का कोई अवतार लिया हुआ कोई इंसान हूँ, ना ही मैं खुद में एक कोई सुप्रीम बीइंग हूँ, खुद भगवान भी नहीं हूँ। तो मेरा अंदर अगर घमंड भी है तो वो घमंड कारण नहीं हो सकता कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो वो कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं उनका मानना है कि मेरे अंदर घमंड आ गया है क्योंकि मैं पॉपुलर हो गया हूँ। मैं पॉपुलर हुआ दो रीज़न से, एक तो जो दिल्ली बॉम्बे केस था उसकी वजह से, और दूसरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसकी वजह से। फिर वो कहते हैं चलिए आगे देखते हैं कि क्या उन मेरे दोस्तों की जो सोच है कि मैं पॉपुलर हो गया इसीलिए मेरे अंदर घमंड आ गया, और मेरे अंदर घमंड है इसीलिए मैं भगवान को नहीं मानता, क्या ये बातें सच हैं, आगे देखेंगे। फिर वो कहते हैं कि मेरा जो एथीज़म है, ठीक है, ये कोई अभी अभी फ़िलहाल में मैं पॉपुलर हो गया और भगवान को मानना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने भगवान में विश्वास करना तभी छोड़ दिया था जब मैं एक ऐसा इंसान था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। यहाँ तक कि जो अब मेरे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं वो भी मुझे नहीं जानते थे। तब से ही मैंने भगवान में विश्वास करना छोड़ दिया। एटलीस्ट वो कहते हैं कम से कम एक कॉलेज स्टूडेंट में कम से कम घमंड तो नहीं हो सकता जो कि उसको भगवान में विश्वास करने से रोक सकता है। वो अपनी ये बात बता रहे हैं। एक स्टूडेंट जो हो सकता है कुछ प्रोफेसर्स को पसंद हो और दूसरे को ना पसंद हो। मैं कभी भी मेहनती और एक पढ़ने वाला लड़का नहीं था, और मुझे कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला कि मैं अपने आप में कोई घमंड महसूस कर सकूं, क्योंकि मैं तो एक शाई नेचर का लड़का था, जिसकी थोड़ी सोच भी पैसिमिस्टिक थी, यानी लैक ऑफ होप वाली सोच थी अपने आने वाले करियर को लेकर। तो जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं परफेक्ट तरीके से एथीस्ट नहीं था तब भी। फिर वो कहते हैं कि जो मेरे दादाजी थे वो इन्फ्लुएंस थे ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट थे वो एक, क्योंकि भगत सिंह के जो दादाजी थे वो आर्य समाज को, वो एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजी थे। तो हमें पता होने चाहिए कि ये डॉक्ट्रिन क्या है, आर्य समाज की विचारधारा क्या है। तो इसकी शुरुआत इस डॉक्ट्रिन की शुरुआत होती है एक लड़के से जिनको कोई दिक्कत आई जिसकी वजह से उनकी आंखें नहीं रही, और उनकी जो मदर थी उनकी भी डेथ हो गई थी। और फिर जो भी इनके घर में थे उन लोगों ने भी इन्हें धुतकारना शुरू कर दिया। इनका नाम था गुरु विरजानंद दंडी। तो फिर ये चलते चलते मतलब कहीं पर पहुँचे और वहाँ पर इनका जो है इन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त करा। फिर उसी ज्ञान को इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे अपने इनके स्टूडेंट थे उनको फिर दिया, और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कहा कि तुम प्रचार प्रसार करो हमारे सारे समाज का। तो इसे आंदोलन भी कहा जाता है जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ। ये दरअसल इसकी जो डॉक्ट्रिन्स है वो ये रहती हैं कि उस टाइम भारत में जो भी छुआछूत था, भेदभाव था, अंधविश्वास था, उसके खिलाफ था ये जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। लेकिन ये भगवान का एक तरीके से खंडन नहीं है। इनका मतलब ये है कि उस टाइम पर कि जो लोग थे वो अंधविश्वास फैला रहे थे भगवान के नाम पर, कि वो मूर्ति पूजा तो कर रहे थे लेकिन जो है वो छुआछूत भी कर रहे थे। कास्ट सिस्टम उन्होंने कर रखा था कि मतलब कुछ लोगों को ही अनुमति थी मंदिर में जाने की और लोगों को नहीं थी। आप भगवान को मानते हैं फिर चाहे आप मूर्ति पूजा करें, लेकिन आपने एक इंसानियत को ही ठुकरा दिया, इंसानों को बिल्कुल ही नीचा बना दिया। तो इसके खिलाफ था ये, इसलिए इन्होंने मूर्ति जो है मूर्ति पूजा का खंडन कहा है। लेकिन ये भगवान का खंडन नहीं है एक तरीके से, या फिर उन लोगों का खंडन नहीं है जो मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि ये ओंकार यानी एक निराकार परमात्मा को बढ़ावा देते हैं। परमात्मा कौन है? परमात्मा वही भगवान है जिनको हम मूर्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन ये खंडन करते थे कि जो मूर्ति पूजा तो करते हैं लेकिन इंसान को इंसान नहीं मानते, और कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भगत सिंह ने जिक्र करा था कि वो दिल्ली बॉम्ब केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से पॉपुलर हुए थे। तो कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था 1927 में, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा था कि राजनीतिक हालात का आकलन करने के लिए और संविधान सुधार के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं। लेकिन उस कमीशन में जो भी मेंबर्स थे उसमें से कोई इंडियन नहीं था। तो भारत के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन करा, नारा दिया साइमन गो बैक।
और फिर 1928 में इसके खिलाफ एक जो है जुलूस भी निकला था, जिसमें जो इसका नेतृत्व थे वो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, और उन पर डंडों से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उनकी फिर मृत्यु भी हो गई थी। फिर जो भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जी, सुखदेव जी और आज़ाद जी हैं, इन्होंने अपना जो है HSRA बनाया, जिसमें इन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है सरकार का ध्यान खींचने के लिए और लोगों को एक सतर्क करने के लिए कि जो भारत के लोग हैं वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक अपना संगठन बनाया और इन्होंने फैसला किया कि ये हमला करेंगे एक जो है पुलिस वाले के ऊपर। लेकिन जब ये उस दिन वहाँ पर गए तो जिसको मारना था उसकी बजाय इन्होंने किसी दूसरे पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। फिर जो है इन्होंने पार्लियामेंट में एक बार जो है बम वगैरह गिराए थे। उनमें इनकी मंशा किसी को मारने की नहीं थी, सिर्फ एक ध्यान आकर्षित करना सरकार का कि हम उनके विरोध कर रहे हैं, उनका जो है शासन को नहीं मान रहे, उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने बम फेंके थे, वहाँ पर पर्चे उड़ाए थे। तो यही था हमारा जो है बॉम्ब केस और जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था। तो यहाँ से आप ये देख ही सकते हैं कि अगर किसी को किसी मारना ही होता है वो डायरेक्ट मार ही देता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की ये मंशा नहीं थी। लेकिन इन लोगों को जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने एक क्रिमिनल टाइप का बना के रख दिया था कि ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए लोग अच्छे नहीं हैं। फिर भगत सिंह, अब हम दोबारा इस पे आ जाते हैं कि जो भगत सिंह के ग्रैंडफादर थे वो ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट थे, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो एक लिबरल थे। भगत सिंह कहते हैं कि आर्य समाजिस्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है कि वो एक एथीस्ट हैं। ये कुछ भी हो लेकिन वो एथीस्ट तो हैं ही हैं। तो जब इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कर ली थी भगत सिंह जी ने, उसके बाद इन्होंने DAV स्कूल जो लाहौर में था उसमें ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और फिर एक बोर्डिंग स्कूल में रहे थे 1 साल के लिए। वहाँ पर ये मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर करते थे और गायत्री मंत्र का घंटों और घंटों तक उच्चारण करते थे। उस टाइम पर ये एक डिवोटी हुआ करते थे। फिर उसके बाद का समय ये अपने पिताजी के साथ रहने लग गए थे, जो कि एक लिबरल थे, जो कि रिलीजन में विश्वास रखते थे। सॉरी, यहाँ पर जो भगत सिंह के फादर थे वो एक लिबरल थे, ठीक है, जो कि फ्रीडम के प्रति डिवोटेड थे। लेकिन वो लिबरल तो थे लेकिन वो एक एथीस्ट नहीं थे। वो थोड़ा थोड़ा रिलीजन में विश्वास रखते थे और वो मुझे भी इनकरेज करते थे डेली प्रेयर्स के लिए। तो वो जो भगत सिंह थे फिर वो भी थोड़ी प्रेयर करते थे। इसी तरीके से वो की परवरिश हुई थी। तो जब नॉन कोऑपरेशन चल रहा था तो उस टाइम उन्होंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन करा था और यही वो समय था जब वो लिबरली ज़्यादा सोचते थे, डिस्कस करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे रिलीजन्स को, रिलीजियस जितने भी होते थे, रिलीजियस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी और भगवान को भी। लेकिन इसके बावजूद भी वो डिवोटी थे, थोड़ा बहुत भगवान को मानते थे। वो कहते हैं कि ये वो समय था जब वो जो भी वो पगड़ी वगैरह बांधते हैं वो करने लग गए थे, जो भी उनके रिलीजन में होता है, भी उनकी सिखिज़्म की डॉक्ट्रिन्स होती है। लेकिन वो इतना नहीं मानते थे जो भी माइथोलॉजीज़ और डॉक्ट्रिन्स ऑफ सिखिज़्म होती थी। मतलब वो अपनी उसको अप्लाई तो कर रहे थे, जैसे जो भी उनका पगड़ी बांधने का रीज़न होता है, लेकिन उनको अभी भी पूरी तरीके से उन्होंने बिलीव नहीं करा था जो भी माइथोलॉजी और डॉक्ट्रिन्स ऑफ सिखिज़्म होती है। पर इसके बावजूद भी उनके अंदर, भगत सिंह के अंदर कोड के प्रति कुछ फेथ था। इसके बाद उन्होंने रिवॉल्यूशनरी पार्टी को ज्वाइन करा। आगे बढ़ने से पहले अभी जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आई है उनको देख लेते हैं। जैसे कि जो भगत सिंह के फादर थे वो लिबरल थे, तो लिबरल का मतलब, लिबरल्स वो लोग होते थे जो फ्रीडम चाहते थे, जो राजाओं का शासन नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि इंडिविजुअली सबको अपने राइट्स मिले। जहाँ पर मतलब वो गरीब को ये नहीं चाहते थे वो गरीब ही रहे। लेकिन अलग अलग टाइप के लिबरल्स होते हैं जो कि कुछ तो चाहते थे कि वुमेंस को राइट ना मिले, जिनके पास प्रॉपर्टी हो सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने का राइट हो। और कुछ लिबरल्स थोड़े और ज़्यादा उदारवादी थे, उनका ऐसा मानना नहीं था। तो लिबरल्स में भी कई कई क्वालिटीज़ आ जाती हैं, अलग अलग तरीके के लिबरल्स होते हैं। जब भगत सिंह जी ने
जो है नेशनल कॉलेज ज्वाइन करा था, तो उस टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। वो यूँ था कि गांधी जी ने कहा था अब हम अंग्रेज़ों के साथ जो है कोऑपरेशन नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने जो भी स्कूल बना रखे हैं जिनमें हम पढ़ते हैं, या फिर जो भी इनकी आर्मी के साथ हम इनकी फैक्ट्रीज़ में हम काम करते हैं, इनका सामान हम खरीदते हैं, टैक्सेस हम इनको इतना देते हैं और जो किसान है वो इतना इतना टैक्स दे रहे हैं, तो हम अब नॉन कोऑपरेशन अब इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो जब भगत सिंह ने रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद जो फर्स्ट लीडर जिनसे वो मिले थे, उनके सामने जो भगत सिंह थे वो पूरी तरीके से साहस नहीं कर पाए ये मानने का कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। और जब उन्होंने और जिद्दी स्वभाव से गॉड के बारे में जानना चाहा, तो वो कहा करते थे कि तुम प्रे करो जब भी तुम्हारा मन करे। तो भगत सिंह कहते हैं कि यही एथीज़म है। ठीक है, इसके लिए तुम्हारे अंदर ज़्यादा करेज होने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम किसी भी क्रीड को अपनाना चाहते हो। यानी अगर किसी भी क्रीड को यानी किसी भी पंथ को अपनाने के लिए तुम्हें ज़्यादा करेज का ज़रूरत नहीं पड़ रही, ज़्यादा साहस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो वही है एथीज़म। अब सेकंड लीडर जिनके साथ भगत सिंह मिलते हैं, जिनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो एक फर्म बिलीवर थे। तो वो उनका नाम बताते हैं कि उन कॉमरेड का नाम था सच्चिदानंद नाथ सान्याल। तो जो सच्चिदानंद सान्याल सचिंद्रनाथ सान्याल जी हैं, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अभी जो है एंगेज्ड हैं। उनकी फेमस और जो एक ही इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है बंदी जीवन, या फिर हम कह सकते हैं इनकार्सिनेटेड लाइफ यानी कैद भरा जीवन। इसमें गॉड की ग्लोरीज को, भगवान की जितनी भी ग्लोरीज हैं उसको बहुत ही फोर्सफुली तरीके से गाया गया है। और इनके और जो सेकंड पार्ट है उसके पेज पे तो इन्होंने जो मिस्टिसिज्म होता है, जैसे कि एक जीवन जो कि पूर्णतः आपने भगवान को समर्पित कर रखा है, उनकी ही चर्चा कर रहे हैं, उनके ही गुणगान गा रहे हैं, तो भगवान की ग्लोरीज को लेकर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने बहुत सारे थॉट्स दिए हैं। तो अब भगत सिंह आगे ये बताना चाहते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, उनके अंदर कभी ये जो बीज है भगवान में ना विश्वास करने का कभी उगा ही नहीं। जब 28 जनवरी 1925 को रिवॉल्यूशनरी लीफलेट, यानी कि लीफलेट होता है एक पर्चा जिसमें रिवॉल्यूशन के बारे में जो भी बातें लिखी हुई थी, जब बांटे गए थे, जो कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी से रिलेटेड है, तो ये जो रिवॉल्यूशनरी लीफलेट था ये दिखाता था इंटेलेक्चुअलिटी की, भगत सिंह की इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाता था। और ये एक ऐसा काम था जिसको जिसे देखकर सबको अपनी सहमति देनी ही पड़ रही थी। वो जो लीफलेट था उसमें तो एक फुल पैराग्राफ जो है भगवान की ही प्रेज करने में लिखा हुआ था। तो इसलिए हम उस रिवॉल्यूशनरी लीफलेट को मिस्टिसिज्म से ज्वाइन कर सकते हैं। मिस्टिसिज्म यानी जिसमें भगवान की ही सारी बातें हैं, भगवान से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब भगत सिंह को जो है, जब उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंके थे, तो जब उन्होंने वहाँ पर फेंके और तो वहाँ उन्होंने पर्चे बांटे थे, पर्चे भी उड़ाए थे, तो ये उसी लीफलेट की बात हो रही है। या फिर जो इनके रिवॉल्यूशनरी कॉमरेड थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद नाथ सान्याल, जिन्होंने अपनी बुक में भगवान की तारीफ़ें लिखी थी, तो ये उन सारे रिवॉल्यूशनरी वर्क को दिखा रहे हैं जिसमें भगवान की तारीफ़ें की गई है, और समझाना चाहते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कभी भगवान का जो है कि डिसबिलीव करा ही नहीं कि भगवान नहीं है। तो आगे और एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी का और राजेंद्र लहरी जी का। कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो भी एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट थे। हालांकि उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म की पढ़ाई करी थी, फिर भी वो एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट थे। फिर वो राजेंद्र लहरी जी के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा गीता के उपनिषद के हिम्स जो हैं गाते रहते थे। वो गीता और उपनिषद की जो लेकर उनके जो डिज़ायर थे उनको कभी वो सप्रेस कर ही नहीं पाए। फिर एक वहाँ पर इंसान था जो कहता था कि जो फिलोसफी है वो ह्यूमन वीकनेस का आउटकम है, यानी
जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तो उसके अंदर बस फिलोसफियाँ चलती रहती है, वो अपनी बातें जो है और नॉलेज को जो है लिमिटेड कर देता है। लेकिन जो इंसान जो कहता था कि फिलोसफी इज़ द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेसेस और लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, वो इंसान भी वो भी अपनी लाइफ के ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया में चल रहा था, जैसे या उसे भी कोई कैद वगैरह हो रखी होगी, तो वो भी कभी भगवान की एग्जिस्टेंस को नज़रअंदाज नहीं कर पाया। मतलब यहाँ भगत सिंह ये कहना चाहते हैं कि जो लोग फिर भी मतलब कह रहे थे कि भगवान नहीं है या फिर एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखते, वो लोग कहीं ना कहीं भगवान को अंदर अंदर मानते थे, भगवान का नाम लेते थे। कहते हैं उस पॉइंट तक मैं भी एक रोमांटिक आइडियलिस्ट रिवोल्यूशन